परसों रात डिफेंस में फायरिंग का निशाना बनने वाले 2 नौजवानों में से एक नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। इस तरह मुंह लटकाकर फिरते रहोगे तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा। आखिरी लोकेशन क्या थी? वही सीवीयू के आसपास का इलाका। पकड़ा वो नहीं जाता जिसने कत्ल किया होता है, पकड़ा वो जाता है जो गलती करता है। 2 लड़कों से लड़ाई हो गई थी और गोली चल गई। क्या? गोली चल गई थी डैड। सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि जुर्म खत्म करने के बजाय मुजरिम को खत्म किया जा रहा है। सुबह मेरा बच्चा मेरे हाथों से रोटी खा कर गया था। कहाँ है वो? क्या डैड? जिससे फायर किए थे वो कहाँ है? जबकि दूसरे नौजवान की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ताहाल हमलावरों तक पहुंचने में नाकाम रही है। इतलात के मुताबिक जख्मी और हलाक होने वाला नौजवान आपस में भाई हैं। जख्मी नौजवान अभी तक होश में नहीं आया। दूसरी तरफ पुलिस के लिए ये केस एक मुअम्मा बना हुआ है। आया ये कोई स्नैचिंग की वारदात थी या फिर कोई मुनज़्ज़िम टारगेट किलिंग? पुलिस अभी तक किसी सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाई। बेचारे मासूम बच्चे, इनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। इनके कातिल भी नहीं पकड़े जाते आजकल। इंसानी जान सस्ती हो गई है बहुत। माँ बाप सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों को पालते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनकी उम्मीदों का सहारा बनेंगे, उन्हें गुर्बत की जिंदगी से निकाल के सुकून की जिंदगी देंगे। लेकिन ऐसे बेरहम लोग एक लम्हे में उनकी सारी उम्मीदें, उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ के रख देते। क्या कर रहे? तू कैसे बिहेव कर रही है? सब नोटिस कर रहे थे तुझे क्लास में। गुलाम, जो 2 जख्मी लोग थे ना, उनसे एक मर गया है। तो मैं कह रहा हूं एक बंदा मर गया। इस तरह बोल यार, मर गया तो अब क्या सबको ऐलान करके बताएगा कि हमने मारा है? हमने मारे? तुमने मारे, मैंने नहीं मारे उसको। अच्छा, मैंने मारा है। और तू कहाँ था? तू भी तो मेरे साथ था ना। अगर सजा मिली तो हम दोनों को मिलेगी। लेकिन टेंशन की बात नहीं है। हमने कौन सा किसी को जाके बताया कि हमने मारा था उन्हें? हाँ? यार अशर, इस वक्त सबसे जरूरी है कि तू नॉर्मल हो जा, थोड़ा संभाल अपने आप को। तुझे देख के साफ पता लग रहा है कि कोई गड़बड़ चल रही है तेरे दिमाग में। अगर ऐसे खौफजदा रहा तो लोग सवाल करने लग जाएंगे, और सवाल एक दफा शुरू हो गए ना तो हम दोनों फंसेंगे। मगर मैं कोई अगर मगर नहीं यार, बस नॉर्मल हो जा। छोड़ दे इन बातों को, नॉर्मल जाके क्लास में बैठ चिल कर जैसे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। यार मैं हूं ना तेरे साथ, मेरा बाप सब संभालेगा। हाँ? रिलैक्स, इजी। रिलैक्स। चलो क्लास में चल, आजा। डायरेक्ट अभी कहा था ना मैंने आपसे कि इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब ना कीजिएगा। क्लास है मछली बाजार, बस। बिल्कुल चुप, अब दोबारा मत बोलना। तुम कह रही थी ना इंसान बदल जाता है, उसकी फितरत कभी भी नहीं बदलती। और असल इंसान को ना उससे नहीं पता चलता। मेरा बेटा, मेरा बच्चा अंदर है और किसने छीन लिया मेरे जवान बेटे को? निशान भाई, अपने दोस्त ने जिंदगी भी नहीं देखी थी। मुझसे कहता था अम्मा अम्मा मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब कहाँ से आएगा मेरा बच्चा, कहाँ से आएगा? अल्लाह की साली ने गोली मारी मेरे बच्चे को, किसने सहारा छीन लिया मेरा? सब्र रखो अम्मा, सब्र रखो। सबर करूं मैं? मेरा बच्चा सफेद कमर में पड़ा हुआ है। मेरी सबर करूं, कैसे सबर करूं? मैं सबर कैसे करूं?
करेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसने छीन लिया मेरा सहारा। भाई वो अब तदफीन वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? इस तरह मुंह लटका कर फिरते रहोगे तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा। सलाल, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? ये कोशिश कर रहे हो? सांस कितना चल रहा है तुम्हारे मुंह पे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सोच रहे हो तुम। सुनो, अगर तुमने कोई बेवकूफी की ना, सबसे पहले तुम फंसोगे अशर, क्योंकि तुम भी मेरे साथ वहां मौजूद थे। यार बस नॉर्मल रहो यार, कितना को मुश्किल काम है। इजी हो जाओ, नॉर्मल मिलो लोगों से, क्लास में जाओ, बैठो, कुछ नहीं हुआ ऐसे जैसे। सलाल, लेकिन अगर क्या? अगर पुलिस को पता चल गया तो? यार फिर वही बेवकूफों वाली बात यार। कौन बताएगा पुलिस को? नहीं, वो जख्मी अगर बयान दे दे। वो क्या बताएगा? गाड़ी का मॉडल बता देगा बस, नंबर तो याद नहीं होना उसे। कहां ढूंढेगा वो हमें? अच्छा तेरे लिए आसानी करता हूं मैं। अगर तूने अपने आप को नॉर्मल रखा, कोई बेवकूफी ना की और किसी को शक ना होने दिया, तो जो 15 लाख का कर्ज है वो मैं तुझे माफ कर दूंगा। माफ कर दोगे तुम? हाँ। अब अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अब कोई बेवकूफी ना करना, ठीक है? नॉर्मल। चलो शाबाश, जाओ। फैसल को भेज देना। दिल तेरी खैरा मंगदा वे। ये टैक्स के पेपर मुझे डायरेक्ट क्यों भेज दिया भाई? अकाउंटेंट को भेजो, मुझे क्या पता है क्या करना है इसका। डैड, हाँ आपसे एक बात करनी है। बोलो बोलो। डैड, वो उस दिन मैं घर देर से आया था ना, और आपने डांटा था मुझे कि मैं गार्ड्स को साथ क्यों नहीं लेके गया। हाँ तो उस दिन एक मसला हो गया था डैड। क्या मसला? 2 लड़कों से लड़ाई हो गई थी और गोली चल गई। क्या? गोली चल गई थी डैड। गोली चल गई तो मुझे अब बता रहे? डैड, मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा और एक बंदे की जान चली जाएगी। बंदे की जान चली गई? तूने गोली चला दी? जो पहली कॉल मुझे करनी चाहिए थी ना। है? उस वक्त नहीं समझ आई डैड। कोई सीसीटीवी कैमरा था? नहीं, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तो अकेला था ना? मेरे साथ अशर था। कौन अशर? वो मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। ये तुझसे गलती हो गई है, ये तुझसे गलती हो गई है, मैं तुझे बता दूं। नहीं डैड, वो कुछ नहीं बोलेगा, मैंने समझा दिया उसे। गवाह होता है, कुछ बोले
ये ना बोले वो गवाह होता है, मुझे समझ आ रही है ये बात। सॉरी डैड। बैठ इधर बैठ। मैंने भी एक कत्ल किया था। क्या? बहुत पहले, और उसका भी एक गवाह था। पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई थी, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर सकी। क्यों डैड? क्योंकि मैंने गवाही नहीं छोड़ा था। सलार, पकड़ा वो नहीं जाता जिसने कत्ल किया होता है, पकड़ा वो जाता है जो गलती करता है। तेरी गलती वो आशा नहीं, वो आशा। वो मुंह नहीं खोलेगा डैड, मैंने समझा दिया उसको। वैसे भी वो आम सा लड़का, उसकी हैसियत नहीं है कि हमसे पंगा नहीं लेगा वो डैड। मुझे हैंडल करने दे बस। सीन, क्या हो गया? तू फिर आ गया? पैसे दो मेरे। कौन से पैसे? मुझे मेरे 15 लाख रुपए दो अभी। तो कहाँ से दूं? क्या मतलब है कहाँ से? तू दो दही से भी देने यार। तुम्हें बताया तो है, लॉस हो गया सारा। तो मेरी गलती, मैंने लॉस किया। तो मेरी भी गलती नहीं है मेरे भाई, तुम्हें मैंने समझाया था, कारोबार हर किसी के बस की बात नहीं होती मेरे भाई। तो मैंने डुबाया कंटेनर, तुम्हारी गलती थी, तुम पे मैंने भरोसा भी किया था। मेरे अब्बा ने ना मना किया था कि इस बंदे पे भरोसा नहीं करो, मैंने फिर भी उनके अगेंस्ट जाके तुम्हें 15 लाख रुपए दिए। तुम ना अपने अब्बा जैसे ही हो, तुम जाके ना नौकरी करो, समझ आई? अब्बा के बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं बोल। हाथ कैसे लगा रहे हो? पीछे हटो, दफा आ जाओ। आंधे के बाद मुझे यहाँ दिखना मत, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मैं छोड़ूंगा नहीं ये 15 लाख रुपए। मैं आऊंगा और इसी गेट पे आके तुम्हें लेकर जाऊंगा 15 लाख रुपए मैं अपने यहाँ से। चल जा ना। और जी सर। अकरम, तुम टीवी पे देख रहे हो क्या हो रहा है? उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। आई नो सर। क्या खबर है तुम्हारे पास? कोई प्रोग्रेस हुई? सर अभी तो कुछ खास नहीं। तो क्या कर रहे हो तुम लोग आखिर? सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, उन लड़कों के सिम पर हर 3-4 दिन बाद मोबाइल तब्दील होते हैं। हाँ, तो सीधा सीधा डकैती का केस लग रहा है। डकैत होंगे, मोबाइल छीन रहे होंगे। नहीं सर, हम इतनी सी बात पर डकैती का केस नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? सर ना हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई गवाह है, ऊपर से एक आदमी मर गया, हम उन्हीं पर डकैती का केस डाल दें। हाँ, तो और क्या हो सकता है? इतने पोश एरिया में 70 बाइक पे वो डकैती कर रहे होंगे। किसी शहरी ने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया होगा। और वैसे भी इस तरह के केस में लोग रिपोर्ट थोड़ी करते हैं यहाँ पर आके। यही केस इन पे डालो। सॉरी सर, ये मुझसे नहीं होगा। हमारे पास कोई मजबूत बुनियाद तो होनी चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए अकरम, समझे? सर लोगों ने तो कानून अपने हाथ में ही ले रखा है आजकल। और सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि जुर्म खत्म करने के बजाय मुजरिम को खत्म किया जा रहा है। क्या था अब? 20-22 साल के बच्चे ही थे ना, गलती हो गई थी तो पुलिस के हवाले करते ना। ऐसे गोली मार दी, गोली नहीं मारनी। क्या कर रही हो है ना? बस करें अम्मी, ऐसी फजूल खबरें देख देख के ना आप खुद को परेशान करती हैं। परेशान ना हो तो क्या करें? रोज कोई नई कहानी सामने आ जाती है। हाँ, और हर कहानी का बोझ आपने अपने सर पर लेना होता है ना। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं? बिल्कुल है, खास तौर पे तब जब आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता हो।
अच्छा ये बताएं, दवाई ले ली थी? जी मोहतरमा, आज तो मैंने वक्त पर दवाई ले ली, प्रॉम्प्टली। वेरी गुड। अच्छा वापसी में ना डॉक्टर के पास जाना है आज। आपने पिछली बार भी बहाना बना दिया था। हाँ हाँ, चले जाएंगे चले जाएंगे। चले नहीं जाएंगे, आज जाना है। आजा भाई आजा, बैठ बैठ। यार ये क्या हालत बनाई हुई है यार तूने। अरे अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। क्या मतलब? मतलब अब क्या जरूरत है परेशान होने की। कोई नई बात सब नहीं है। हाँ ना मेरी जान, ये देख सर, चेक करें। ये क्या है? सुनो, ये लोग कोई आम शहरी नहीं थे, ये लोग स्नैचर और मोबाइल तसल्ली हो गई? सर तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो लड़के क्या कहा था मैंने तुझे? ये जिन पे तुम तरस खा रहे हो ना, इतना गिल्टी जो फील कर रहे हो, ये कोई मासूम फरिश्ते नहीं है। और वही हुआ। हाँ लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि वो डकैत थोड़ी थे। रोड रेज के ऊपर पूरा सीन हुआ। तो डकैती करके आ रहे होंगे ना, तभी तो पंगा लिया है मेरे साथ। वरना किसी की मजाल, किसी की हिम्मत। इतना बदमाश होता है कोई? सबूत है इस बात का कोई? जब पुलिस वाले होते हैं ना, इनको तेरे मेरे से ज्यादा मालूमात होती है चीजों की। अच्छी बात है भाई, 2 दिन पहले तक तो उनको कोई जानता भी नहीं था और आज सब यकीन कर रहे हैं कि ये चोर है। सोचता बहुत है यार, तू बहुत सोचता है मेरे भाई। क्या बनेगा तेरा? अच्छा मेरी बात सुन, अब ये शौक खत्म करो मनाना, अपनी लाइफ पे फोकस करो, ठीक है? फोकस ऑन लाइफ, ओके? आज के बाद मैं तेरे मुंह से इस वाकये का जिक्र बिल्कुल ना सुनूं, ठीक है? ठीक। नॉर्मल हो। अम्मा जी, आपका जवान बेटा आपसे छिन गया, इस वक्त आपके दिल पे क्या गुजर रही है? सुबह मेरा बच्चा मेरे हाथों से रोटी खा कर गया था। शाम मैंने अपने बच्चे की लाश देखी है। एक माँ के लिए इससे बड़ा अज़ाब और क्या होगा? अपने हिस्से के निवाले खिलाए थे उसे। उसके बाप के मरने के बाद उसकी माँ भी बेईमानी और बाप भी। और आज सारी दुनिया की मेरा बच्चा निकैद था वो निकैद था, तो उसके सबूत दिखा मुझे। किसको डकैती की उसने? किसका हक मारा मेरे बच्चे ने? अरे वो तो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, जिससे मेरे घर के चूल्हे जलते थे। अरे मेरे बच्चा तो छीन लिया, उसकी इज्जत मत छीनो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। जब आपने टीवी पर सुना कि पुलिस आपके बेटों को डकैत कह रही है, तो आपको कैसा लगा? अरे साहब तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे बच्चे को गोली मारी गई थी। डैड, खैरियत आज मेरे रूम में? कहाँ है वो? क्या डैड? जिससे फायर किए थे वो कहाँ है? सालार वेपन कहाँ है? मेरे पास ही है। लेकर आओ। इसकी जरूरत नहीं है अब डैड। किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये तुम फैसला नहीं करोगे। डैड, पुलिस ने उन्हें डकैत साबित कर दिया है, सारा रुख बदल गया है, अब मसला खत्म हो गया है। मैंने कहा वेपन लेकर आओ। इसका नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। जी ठीक है। और इस बात का ख्याल रहे कि इस मौजू पे आइंदा कोई बात नहीं होगी। समझ गया। ताकतवर इंसान
कभी भी इन छोटे कामों में अपने हाथ गंदे नहीं करता। ऐसी ताकत का क्या फायदा? उस वक्त गुस्सा आ गया था डैड, उसने मॉम को खली दी थी। गुस्सा सबको आता है सरदार, लेकिन समझदार आदमी वो होता है जो गुस्से को कंट्रोल करता है, और बेवकूफ आदमी वो होता है जो गुस्से से कंट्रोल होता है। सलार आज किस्मत अच्छी थी कि ये मामला किसी और रुख मुड़ गया। बार बार ऐसा नहीं होगा। अब सब कंट्रोल में है। बेटा, जिस दिन इंसान को यह लगने लगता है ना कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, बस वहीं से चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना कि तुम अपने ये हाथ गंदे करो, ना जज्बात से और ना गुस्से से। खुद पे कंट्रोल करना सीखो। पता चला है कि तुम दोबारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? जी सर, कुछ नई मालूमात सामने आई है। तुम अपने आप को समझते क्या हो सर? डिपार्टमेंट से बड़ा समझते हो अपने आप को? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जब डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, अपना मौकफ दे दिया है, केस का रुख की बात हो गई है, तो तुम उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? नहीं सर, मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कुछ नई इंफॉर्मेशन सामने आई। सर, मैंने दोनों लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई। दोनों लड़के सर फैक्ट्री में काम किया करते थे। फैक्ट्री मैनेजर और साथी को वर्कर्स का कहना है कि दोनों लड़के मेहनती और ईमानदार थे। और सर वो मोबाइल ट्रेडिंग वाली बात, सर मैंने मोबाइल शॉप में जाके खुद तस्दीक की। सर सबका यही कहना है कि लड़के मोबाइल ट्रेडिंग का काम करते थे, स्नैचिंग का नहीं। और सर एक और अहम बात, सर जो बड़ा भाई मारा गया है सर, वो गुस्से का बहुत तेज था। मुझे लगता है सर ये रोड रेज का मामला हो सकता है। कैसे? झगड़ा हो गया होगा, बात बढ़ गई होगी, दूसरी पार्टी ने गुस्से में आकर फायर खोल दिया होगा। सर जहां से मैं इस केस को देख रहा हूं, ये डकैती वाला जाविया कमजोर लग रहा है। सर ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना कोई गैंग से ताल्लुक। मुझे सर लड़के क्रिमिनल नहीं लग रहे। और सर ना कोई ऐसी चीज मिली जो इनको डकैत साबित करे। ये केस खत्म हो चुका है सर। डिपार्टमेंट मौकफ दे चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इस केस को खत्म समझो। लेकिन सर शवायद तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। हर केस में शवायद किसी ना किसी तरफ इशारा करते हैं। सर एक लड़का मर चुका है, उसको हम मुजरिम साबित कर रहे हैं, जबकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। सर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जो मैं कह रहा हूं वही करो। इस शहर में और भी बहुत केसेस हैं। ये फाइल बंद हो चुकी है, अब ये फाइल नहीं खुलेगी। और ये मौजू लेके दोबारा मेरे ऑफिस मत आना। जा सकते हो। सर अब बताओ मुझे क्या हुआ है? अच्छा कुछ बोलो, मुझे डराओ मत। क्या हुआ है? पहले तो मुझसे वादा करो, जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा वो सिर्फ तुम तब तक रखोगी। क्या हुआ है बताओ। पहले तो मुझसे वादा करो। क्यों? हुआ क्या है? मेरी फैमिली खतरे में। कैसे? तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, बोलो क्या हुआ, बताओ।
मैंने वो जो पैसे लिए थे ना बिजनेस के लिए, हाँ डूब गए सारे। क्या क्या बिजनेस डूब गया? मैंने तुम्हें मना भी किया था शायद, जब किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता तो उधार पैसे लेके उसमें नहीं कूदते। तुमने नहीं समझी मेरी बात। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या? उस रात मैं वहीं था जब 2 लड़कों को गोली लगी थी सलाह के साथ। 2 लड़कों को मेरी आंखों के सामने उसने गोली मारी, एक बंदा मर गया और एक बंदा हॉस्पिटल में। न्यूज ये बना दी कि वो डकैत आंखों के सामने। हर चीज भी मैं चिल्ला रहा था, मैं रोक रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। मैं क्या करता? अशोक क्या कर दी तुम लोगों ने? मैंने नहीं किया था, सलार ने गोली चलाई थी। मैंने उसे रोका था, वो नहीं रुका था। वो जो न्यूज चल रही थी वो उन्हीं लड़कों की खबर थी। एक लड़का मर गया। हाँ, हमें पुलिस के पास नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे? किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। तुम नहीं जानती उन लोगों को। अशर, एक बेगुनाह लड़का अपनी जान नहीं से। जानती हो यार उन लोगों को। किन को? कौन? सलार और उसके अब्बा को। उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। वो हाल करेंगे जो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं सोते भर रात नहीं सोचता हूँ कि मैं सबको जाके सच बता दूं, मैं अपनी जिंदगी आसान कर लूं, लेकिन नहीं कर सकता। मायरा है, अप्पू है, अम्मी है, मैं क्या करूंगा? किसको बताऊं? मैं चारों तरफ से फंस गया, कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत बेबस। क्यों, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? जाना है, वो नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा, क्या वजह है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। नहीं, हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं खुद देख लूंगी। जी, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ रही हूँ, मैं बताती हूँ। ऑल राइट, खुदा हाफिज। मैं वो केस याद है, वो 2 लड़कों वाला? मैंने उसकी तफसील मंगवाई थी। वो डकैत नहीं थे, एक गरीब खानदान के 2 बच्चे थे। एक मर गया, एक अस्पताल में है और उन पे डकैती का इल्जाम लगा दिया है। ले लिया हमारी एनजीओ ने वो केस, हम लीड करेंगे इसे। पता तो चले ना कि सच क्या है और किसने उन बच्चों पे जुल्म किया है।